तो हेलो गाइस, स्टोरी के स्टार्ट में हम लोग एक फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर दो आदमी आपस में ही लड़ रहे थे। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम अपने रास्तों को बेकार करते हुए स्काई को धोखा दे रहे हो। हेल के संसद ने तुम्हें पकड़ने का ऑर्डर दिया है और ये आदमी असल में उसको फंसाना चाहता था। तब वो आदमी इस आदमी को सरेंडर करने के लिए कहता है और उस पर अटैक कर देता है। और इस आदमी का नाम लुओसुया होता है और ये हमारे हीरो का पिता होता है। तब लुओसुया उसके अटैक को डॉज करने के लिए वहाँ पर एक सील क्रिएट करता है, लेकिन उसके सील को तोड़ते हुए उस आदमी का अटैक उसकी तरफ आने लगता है। लुओसुया का सील जैसे डिस्ट्रॉय होता है वो पीछे खिसक जाता है और उस आदमी के अटैक को डॉज करने लगता है। जिसके बाद लुओसुया वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस पर वो पर्सन भी उसके पीछे आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट बहुत ही औसम चल रही थी, जहाँ पर वो पर्सन अपने सबसे पावरफुल अटैक से लियूसन के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक को लियूसन डॉज कर लेता है और अपने शॉट से अटैक कर देता है। जिसके बाद लियूसन अपने शॉट को बड़ा करते हुए उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को देख के वो पर्सन अपना शील्ड क्रिएट कर लेता है और उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, जिससे कि लियूसन अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो अटैक सीधे जाके उस पर्सन के ऊपर हिट करता है। जिसके बाद लियूसन अपने शॉट की मदद से एक स्लैग से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ से एक मीटेओराइट का एक टुकड़ा निकलता है और टुकड़ा जाकर सीधा इस पर्सन को हिट करता है। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट होता है। इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण लियूसन और घायल हो गया था, लेकिन तभी पीछे से एक पर्सन लियूसन के ऊपर अटैक कर देता है। लियूसन इस अटैक के लिए तैयार नहीं था और वो अटैक सीधा उसको लग जाता है। फिर वो पर्सन अपने फास्टेस्ट स्प्रिंग मदद से लियूसन के ऊपर लगातार अटैक करते रहता है और इसके बाद वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण लियूसन बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। उस पर्सन को देख के लियूसन समझ चुका था कि इस के पीछे इसी का हाथ है। जिसके बाद वो पर्सन उस पर्सन से हाथ मिला लेता है और कहता है कि चलो इसे मिलकर छुटकारा पाते हैं। इतना कहने के साथ ही वो दोनों मिलकर लियूसन के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों का अटैक देखकर लियूसन वहाँ पर एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और उनके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोर होने के कारण हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन में क्रैक आने लगता है, जिससे कि लियूसन कहता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने कॉम्बैट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की मदद से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा था। जिस फॉर्मेशन को देख के उन दोनों की आंखें खुली के खुली रह जाती है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि लियूसन बाद मरा हो गया था। इन आखिरी समय में वो अपने बच्चे को याद करते हुए कहता है कि अब तुम पर सब कुछ है बेटा। इतना कहने के साथ ही हम देखते कि वो कहीं पे चला जाता है। वो ब्लास्ट होने के पहले ही हम देखते कि वो दोनों पर्सन बहुत दूर आ गए थे। तब उनमें से एक पर्सन कहता है कि लियूसन का एक बेटा भी है और उस लड़के का नाम लुओ झेंग है, उसे डायल यूनिवर्स के लोअर लेयर में ले जाना चाहिए था। जिस पर दूसरा वाला पर्सन कहता है कि उसका देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कोई और ले जाएगा, हमारे पास करने के लिए इससे भी इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ सब पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग लुओ झेंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन लुओ झेंग को कह रहा था कि लुओ फैमिली का लॉन्ग हाउस पीछे की ओर है, वो लोग हमारा विरोध करना चाहते हैं और एक्सिक्यूट करना चाहते हैं सबसे बड़े घर का बड़ा बेटा लुओ झेंग। अब से तुम्हें इस हाउस का स्लेव बनाया जाता है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने क्लैन को चेतावनी थी। जिसके बाद यहाँ सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लुओ झेंग सो रहा था और अब से हम लोग इसे झेंग के पुकारेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि झेंग को उठाने के लिए एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और झेंग को कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी तक यंग मास्टर ही हो, लेकिन झेंग उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो आदमी वहाँ पर एक बुक को नोटिस करता है और वो झेंग को कहता है कि सदाचार के साथ सिखाए तो को चुकाना, ये 4 शब्द लेकिन ये तुम्हारे पिता की तरह ही बर्बाद हो चुका है। जिसको झेंग को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो आदमी कहता है क्या बच्चे को गुस्सा आ गया। फिर वो पर्सन कहता है कि तुम इस परिवार के स्लेव में के रूप में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, अब तुम पिटने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन किसी को अंदर बुलाता है और झेंग के हाथों में बिड़िया लगा दिया जाता है। यहाँ समर सिंसिप होता है, हम लोग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने डिसाइपलों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तब वो मास्टर अपने डिसाइपलों को कहता है कि आज का तुम लोगों का प्रैक्टिस खत्म हो गया है और कहते हैं कि जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग अपना मीट को टारगेट करो। इसके बाद वो अपने गार्ड को कहता है कि सभी मीट को टेबल पर रख दो। इसके बाद हम बहुत सारे स्लेव को देखते हैं जिनके साथ में कि लुओ झेंग भी था और उनको वो गार्ड कहीं पर ले जा रहे होते हैं। लुओ झेंग को देखकर वहाँ पर आदमी कहने लगता है कि तो लुओ झेंग है, क्या ये अभी तक जिंदा है? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। जिस पे दूसरा वाला पर्सन कहता है कि हर बार मैंने इस फार्मर यंग मास्टर को हराया है, मैं हमेशा इसे एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रहा हूँ। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर नया यंग मास्टर आ रहा है। उसे देखकर सभी लोग उसका हालचाल पूछने लगते हैं और कहने लगते कि इसका कल्टीवेशन तो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। तब वो यंग मास्टर झेंग को जाते हुए देख लेता है। उसके बाद वो झेंग के पास आ जाता है और कहता है कि मेरे चचेरे भाई लुओ झेंग, तुम 2 साल से अभी तक जिंदा हो, ये तो कमाल ही हो गया। जिस पर झेंग उसको कहता है तुम्हारी मीठी मीठी बातों के लिए शुक्रिया, मैं अभी तक जिंदा हूँ और रहूंगा। झेंग के एतबार से सुनकर उन गार्डों को गुस्सा आ जाता है और वो झेंग को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर से ऐसे बात करने की, अपने घुटने पर बैठ जाओ और हमारे यंग मास्टर से माफी मांगो। इसके बाद वो गार्ड झेंग को नीचे बैठा देता है। तब यंग मास्टर कहता है
क्या तुम्हें याद है हमारे लुओ फैमिली के पास हेवन और अर्थ के द्वारा बनाई गई 2 पिल थी, जिससे उनके जैंग भी थोड़ा परेशान हो गया था। तब यंग मास्टर कहता है कुछ समय पहले मैंने उनमें से एक का इस्तेमाल कर लिया था। सच में वो पिल सबसे डिफरेंट था। जिसके बाद वो अपने जीभ को बाहर करने लगता है और कहता है उसकी मदद से मैं फ्लैश रिफाइन रियल्म से बॉन्ड रिफाइन तक पहुंच चुका हूँ। जिससे उनके जैंग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और वो यंग मास्टर को कहता है तुमने तो लुओ फैमिली के हर आदेश को अवहेलना कर दी और तुमने उस पवित्र मेडिसिन को निकल लिया। तुम लुओ फैमिली के मेंबर होने के बिल्कुल लायक नहीं हो। जैसे सुनकर वो यंग मास्टर कहता है मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, भविष्य में तुम मुझे अपने दांत मत दिखाना। मैं बोन रिफाइनिंग के पीक पर हूँ, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारे दांतों को तोड़ दूंगा। इसके बाद वो अपने गार्डों को कहकर जैंग को छोड़ने का इशारा कर देता है और कहता है कि मैं आज प्रैक्टिस करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था, क्या तुम आजमाना चाहोगे? इस पर जाओ कहता है कि तुम्हारी उम्र अभी 14 साल है, तुमने अभी तक स्किन रिफाइनमेंट रेल को नहीं तोड़ा है। 16 साल का है और मुश्किल से तुमने फ्लैश रिफाइनमेंट तक पहुंचे हो। उस पवित्र मेडिसिन को लेने के बाद भी तुम अभी तक बॉन्ड रिफाइनमेंट रियल्म से आगे नहीं बढ़ पाए। तुम्हारा टैलेंट तो अनबरेबल है, इसमें ऐसा क्या प्राउड करने की बात है। जिसमें कि यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करते हुए कहता है कि तो तुम मुझे फाइट करना चाहते हो। और उसके एक ही अटैक से जैंग के मुंह से ब्लड आ जाता है और वो जाके दीवार से टकरा जाता है। उस एक ही अटैक से जैंग बहुत ज्यादा घायल हो गया था। जिसके बाद वो यंग मास्टर जैंग के पास आता है और उसे अपने पैरों से कुचलते हुए कहता है तुम अतीत के लुओ फैमिली के पहले जीनियस थे, क्या तुम ग्रेट नहीं हो? तुम मेरी तरफ देखो, अब तुम्हें महसूस होगा कि कुचला जाना कैसा लगता है। जिसके बाद वो जैंग को बेइज्जत करते हुए कहता है कि अब मैं लुओ फैमिली का फर्स्ट जीनियस हूँ, तुम जरा अपने आप को देखो। जिसके बाद वो जैंग को एक किक मारता है जिससे जैंग दूर जाकर गिरता है और उसके पास आते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए बस एक एंटरटेनमेंट की चीज हो। फिर वो यंग मास्टर वहाँ पर हंसने लगता है जिस पर जैंग उसको कहता है कि तुम मुझे जिंदा मत छोड़ना, नहीं तो बाद में बहुत ही पछताओगे। जिस पर वो यंग मास्टर कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज हो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा। फिर वो धीरे से जैंग के कान में कहता है कि मैंने सुना है मेरी जीनियस चचेरी बहन लुओ यान यानी कि तुम्हारी बहन, उसने ग्रीन क्लाउड सेक्ट के एक बड़े शॉट को नाराज कर दिया। उसे मेडिटेट और वॉल का सामना करने के लिए पुर्गेटरी माउंटेन में भेजा गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ग्रीन क्लाउड सेक्ट में जा रहा हूँ ताकि मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर सकूँ। जिसमें जैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस यंग मास्टर को कहता है कि तुम उसे टच करने के बारे में सोचना भी मत। और हम देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी जैंग को फिर से पीटने लगते हैं। तब वो यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे टच करने वाला हूँ, मैं तो अपने ब्रदर को भेजने वाला हूँ। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारे यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट कर दीजिए।